नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जो अंदर तक झकझोर कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं 1991 के एक न्यू ईयर नाइटमेयर की, यानी एक ऐसे खौफनाक सपने की जो सच साबित हुआ। जरा सोचिए, नए साल का जश्न मनाने निकले हों और बस एक छोटी सी गलती, एक गलत मोड़ हमेशा के लिए एक ऐसे खौफनाक अंधेरे में धकेल दे जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक अनजान सड़क पर लिया गया गलत रास्ता 35 साल पीछे के समय में फंसा सकता है? रात का वक्त हो, सामने एक अनजान सुनसान रास्ता हो और वहां फंसरा हुआ सन्नाटा धीरे धीरे डराने लगे। सोचकर ही सिहरन होने लगती है ना। ये पूरी घटना बिल्कुल इसी खौफ को हमारे सामने लाती है। साल 2026 की न्यू ईयर की रात, एक मामूली सा गलत मोड़ और 35 साल पुराना एक डरावना अतीत। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता सफर एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गया। कहानी की शुरुआत बहुत ही आम और सच कहें तो बहुत ही खुशनुमा तरीके से होती है। हमारे सामने ये दो किरदार हैं, समर और दीक्षा। ये दोनों कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। न्यू ईयर 2026 की शाम है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। समर के एक दोस्त शशांक ने उन्हें थंडरलीफ हिल रिसॉर्ट में एक शानदार सरप्राइज पार्टी के लिए बुलाया है। जाहिर सी बात है, उत्साह का माहौल है, नया साल आने वाला है, दोस्तों के साथ पार्टी का बेहतरीन प्लान है। दोनों बेहद खुश हैं। बिना किसी चिंता के वो अपनी कार से इस खूबसूरत पहाड़ी रिसॉर्ट की तरफ खुशी खुशी निकल पड़ते हैं। लेकिन हालात कैसे पलक झपकते ही बद से बदतर हो जाते हैं, ये सफर की टाइमलाइन देखकर साफ समझ आता है। देखिए, सफर शुरू होने के ठीक 30 मिनट बाद ही पता चलता है कि मुख्य सड़क पर एक भारी भरकम पेड़ गिरा हुआ है और रास्ता बंद है। अब यहाँ समर एक ऐसा फैसला लेता है जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। जंगल के बीच से 15 मिनट का एक शॉर्टकट लेने का फैसला। अब सफर के 60 मिनट होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और कार का टायर पंक्चर हो जाता है। और फिर ठीक 65वें मिनट पर मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से गायब। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे किस्मत के ये छोटे छोटे झटके उन्हें एक बहुत बड़ी जानलेवा मुसीबत के जाल में धकेल रहे थे। आप जरा उस पल की माहौल को महसूस कीजिए। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच कार रुक चुकी है। बाहर घना, घुटन भरा भयानक अंधेरा पसरा हुआ है और सिर्फ छपाछप पानी गिरने की तेज आवाजें आ रही हैं। हवाएं इतनी तेज और सर्द हैं कि उनमें से किसी की सीटी बजाने और फुसफुसाने जैसी अजीब डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी दे रही हो कि वहां रुकना सुरक्षित नहीं है, कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सन्नाटे और उस डर का ये एहसास वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इतनी भयानक बारिश, ऊपर से हाड़ कंपाने वाली ठंड, वहां कार में बैठे रहने से बचने का कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तभी दूर उस गहरी धुंध और अंधेरे के बीच समर की नजर एक पुरानी इमारत पर पड़ती है। वो एक पुराना वीरान सा बंगला था। कोई और विकल्प न होने की वजह से और अपनी जान बचाने की हताशा में वे दोनों उसी बंगले की तरफ बढ़ने लगते हैं। पेड़ों से टपकती बूंदें और हवा में घुला एक अजीब सा अनजाना डर साये की तरह उनके साथ चल रहा था। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था मानो वो जगह पूरी तरह से इंसानी दुनिया से कट चुकी हो। कांपते हुए वे बंगले के दरवाजे पर पहुंचते हैं और घंटी बजाते हैं। कुछ ही पलों में दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है और तभी एक अजीब सी शरीर का खून जमा देने वाली ठंडक उस दरवाजे से बाहर आती है। यकीन मानिए, वो ठंड बाहर की उस मूसलाधार बारिश से भी कहीं ज्यादा सर्द और अजीब थी। सामने एक बेहद सुंदर औरत खड़ी थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मेरा नाम पूनम है, मैं इसी बंगले में रहती हूँ। तुम दोनों भीग चुके हो, अंदर आ जाओ। पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा खटकने वाली थी वो था पूनम का व्यवहार। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सूनापन था जो डरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा कहीं और ही अटकी हुई हो, एकदम बेजान। बंगले के अंदर कदम रखते ही अगर ध्यान दें तो खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी थी, जिन्हें हम रेड फ्लैग्स कह सकते हैं। पहला बड़ा रेड फ्लैग, बंगले के अंदर की हवा बाहर की सर्द रात से भी ज्यादा बर्फीली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा रेड फ्लैग, फर्श पर भारी धूल जमी थी और दीवारों पर जो पुरानी तस्वीरें टंगी थीं उन पर जाले थे। तीसरा और सबसे खौफनाक संकेत,
कमरे में रखा एक टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स था जो पूरी तरह से बंद होने के बावजूद एक हल्की सी उदास धुन फुसफुसा रहा था। और जब वे कपड़े बदलने ऊपर गए तो सीढ़ियां ऐसे भयानक तरीके से चरमरा रही थीं मानो सालों से उन पर किसी इंसान का कदम ही न पड़ा हो। दीक्षा को अंदर ही अंदर ये महसूस होने लगा था कि कुछ तो बहुत गलत है, जैसे वे समय में कहीं पीछे चले गए हों। लेकिन समर ने हड़बड़ाहट में इन सभी चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कपड़े बदलने के बाद जब वे नीचे आते हैं तो पूनम बहुत जोर देकर उन्हें डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बिठा लेती है। यहाँ डाइनिंग टेबल का जो दृश्य है वो अलौकिक तनाव को अपने चरम पर ले जाता है। टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी, कमरे में हवा का एक झोंका तक नहीं था। दरवाजे खिड़कियां सब बंद, फिर भी उन मोमबत्तियों की लौ बुरी तरह कांप रही थीं। और देखते ही देखते वो लौ अचानक लंबी और नीली हो जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखा साया, कोई रहस्यमयी सांस उन्हें हिला रही हो। पूरा घर अंदर से बिल्कुल वीरान और खाली था, लेकिन फिर भी एक बेहद अजीब और खौफनाक तरीके से जिंदा महसूस हो रहा था। अब डाइनिंग टेबल पर जो घटना घटती है वो इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डरावना बिंदु है। वहां उनके साथ एक 16 साल की लड़की भी बैठी थी। पूनम का साफ दावा था कि ये उसकी बीमार बेटी है जो बस आराम कर रही है। लेकिन दीक्षा ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उस लड़की की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। वो बिना एक बार भी पलक झपकाए लगातार समर और दीक्षा को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियों में रत्ती भर भी हरकत नहीं थी, कोई चमक नहीं, बस एक खौफनाक मृत सी स्थिरता। इसे देखते ही दीक्षा के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि वे इंसानों के बीच तो बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। इसी डरावने माहौल में डिनर करते हुए समर ने अचानक अपनी घड़ी देखी और घड़ी में ठीक रात के 12 बज रहे थे, यानी नया साल शुरू हो चुका था। पूनम लगातार उनसे बातें किए जा रही थी, कहानियां सुना रही थी। काफी देर तक बातचीत चलती रही, लेकिन कुछ समय बाद जब समर ने दोबारा अपनी घड़ी पर नजर डाली तो एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गईं। समय अब भी ठीक 12 पर ही अटका हुआ था। सुई 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन इंसान का दिमाग भी क्या चीज है ना। समर ने बस यही सोचा कि शायद ठंड और बारिश से उसकी घड़ी खराब हो गई है और उसने खतरे के इतने बड़े इशारे को एक बार फिर से सिरे से अनदेखा कर दिया। इसके बाद पूनम उन्हें मौसम खराब होने का हवाला देकर सोने के लिए कमरे में भेज देती है। थके हारे दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। बहुत देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वे खिड़की से बाहर देखते हैं। बाहर अभी भी उतनी ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और ठंड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वे सोचते हैं कि शायद अभी रात बाकी है और दोबारा सो जाते हैं। इस तरह करवटें बदलते हुए करीब 6 से 7 घंटे की लंबी नींद बीत जाती है। लेकिन जब वे फिर से उठते हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने था। बाहर अभी भी वही घुप काला अंधेरा था, वही तेज बारिश। रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो सुबह कभी होने ही वाली ना हो। यहाँ थोड़ा रुककर इस सवाल पर गौर करना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर समर और दीक्षा 6 से 7 घंटे तक सो चुके थे तो सुबह क्यों नहीं हुई? और उससे भी बड़ी बात, समर की घड़ी में अभी भी रात के ठीक 12 ही क्यों बज रहे थे? ये कोई साधारण मौसम की खराबी तो कतई नहीं थी। कुछ बहुत ही भयानक घट रहा था उनके साथ। दीक्षा तो अब डर से कांपने लगी थी। सुबह हो ही नहीं रही थी और समय जैसे किसी ने एक ही जगह पर हमेशा के लिए जमा दिया था। आइए अब इस खौफनाक पहेली को सुलझाते हैं। ये इस पूरी घटना का सबसे अहम और दिल दहला देने वाला हिस्सा है, जहां दो बिल्कुल अलग-अलग सच्चाइयां एक ही वक्त में टकराती हैं। एक तरफ समर और दीक्षा की सच्चाई थी। उनके लिए ये साल 2026 की रात थी। उन्हें लग रहा था कि समय बीत रहा है और बस जल्द ही सुबह होने वाली है। लेकिन उस बंगले की खौफनाक सच्चाई तो कुछ और ही थी। बंगले के अंदर साल 1991 चल रहा था। वहां का समय हमेशा हमेशा के लिए रात के ठीक 12 बजे पे रुक चुका था। असल में उन्होंने उस रात अनजाने में वर्तमान की सीमा पार कर ली थी और अतीत के एक ऐसे अंधेरे हिस्से में फंस गए थे जहां मौजूद हर एक इंसान पहले से ही मृत था। पूरी तरह से घबराए हुए और बदहवास समर और दीक्षा तुरंत अपने कमरे से बाहर भागते हैं। जब वे डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूनम और उसकी बेटी बिल्कुल उसी मुद्रा में बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही मानो पूरी रात वहां से 1 इंच भी न हिले हों। और तभी समर की नज़र दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर पड़ती है। वो कैलेंडर साल 1991 का था और उस पर 31 दिसंबर की तारीख पर लाल रंग से एक भयानक गहरा गोला बना हुआ था।
अब जाकर उन दोनों को इस दिल दहला देने वाली पूरी सच्चाई का एहसास होता है कि वे किसी शापित साल में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं। और जैसे ही ये भयानक सच उनके सामने आता है, वहां बैठी पूनम और उसकी बेटी का वो झूठा इंसानी रूप तल भर में खत्म होने लगता है। उनके चेहरे भयानक तरीके से फटने लगते हैं, उनकी चमड़ी गलने लगती है और उनकी आंखें, वो आंखें पूरी तरह से स्याह, डरावने काले गड्ढों में बदल जाती हैं। कुछ देर पहले शांत और मददगार दिखने वाली वो औरत अब एक खौफनाक, खून की प्यासी आत्मा बन चुकी थी। पूनम अचानक चीख कर कहती है, बेवकूफों, जो इस विला के अंदर एक बार आ जाता है उसकी सुबह कभी नहीं होती। यहां आज भी 1991 ही चल रहा है। ये सामने लिखा वाक्य इस शापित बंगले का पूरा खौफनाक इतिहास बयां करता है। पूनम दर्द और गुस्से से चीखते हुए बताती है कि बरसों पहले 1991 के न्यू ईयर की रात उसका अपना पति उन्हें यहाँ जश्न मनाने के बहाने लाया था, लेकिन किसी बेबुनियाद शक के चलते उसी रात उसने पूनम और उसकी मासूम बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वे दोनों रोते रहे, अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन उस हैवान को रत्ती भर भी तरस नहीं आया। वो दोनों तड़पती आत्माएं आज भी उसी रात 12 बजे अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हैं, और इसी दर्दनाक इंतजार में जो कोई भी इस बंगले की चौखट पर कदम रखता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं जा पाता। समर और दीक्षा चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश करते हैं, बाहर भागने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन खौफनाक आत्माओं ने हवा में उछलकर उन पर भयानक झपट्टा मारा। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ 2 खौफनाक चीखें गूंजी और फिर सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत। उस रात उस बंगले में ना तो कभी सुबह हुई और ना ही समर और दीक्षा के लिए कभी 2026 का वो नया सूरज निकला। 1991 के उस शापित न्यू ईयर ने 2 और मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए अपने काले अंधहीन अंधेरे में निगल लिया था। तो इस रहस्यमयी और दर्दनाक घटना से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कभी-कभी जिंदगी में गलत रास्तों का चुनाव हमें ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से वापसी का कोई दरवाजा नहीं होता। शायद ये खौफनाक कहानी अगली बार किसी भी अनजान शॉर्टकट पर मुड़ने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।